Solution of quadratic equation. सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, वो तीन तरीकों से होता है। जैसा कि जो आप पढ़ोगे वो केवल क्या है, तीन मेथड है अभी। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है, जो अभी आप पढ़ोगे। दूसरा है क्वाड्रेटिक मेथड, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक। तो अभी आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हो, वो केवल तीन मेथड की तरह पढ़ने वाले हो। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें आप फैक्टर के माध्यम से जीरोस फाइंड करते हो। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक मेथड, जिसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के द्वारा जीरोस फाइंड करते हो, है ना। और तीसरा होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक, कंप्लीट स्क्वायर मेथड्स में क्या होता है कि इसके द्वारा आप क्या करते हो, जीरोस को फाइंड करते हो। तो फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि आप जानते हो, किसी भी इक्वेशन को हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए मिडिल टर्म को फैक्टर किया जाता है। जैसे कोई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो ये मिडिल टर्म है जिसको bx बोलते हैं, उसमें हम इसी b को, ठीक है, इसी कोफिशिएंट वैल्यू को फैक्टर करते हैं। जिसका फैक्टर क्या होता है, जिसका फैक्टर ये होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसको प्लस करने या माइनस करने के इक्वल में लाना होता है। मतलब कि जो a × c करते हैं, जो आता है, फिर b को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों पार्ट्स को प्लस करने या माइनस करने पे जो b आता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे a और c का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो वो तरीके से हम फैक्टर करके क्या करते हैं, दो जीरोस फाइंड करते हैं। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक, क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के द्वारा जो हम जीरोस फाइंड करते हैं, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि जो हमारा इक्वेशन है उसका नेचर कैसा है, ठीक है ना। ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, इट शोज द नेचर ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो इक्वेशन के नेचर को शो करता है कि किस प्रकार का इक्वेशन है। अब आप समझिए नेचर क्या होता है कि अगर जो होता है ये नेचर ऑफ इक्वेशन को शो करता है, ठीक है ना। तो अगर d जो है >0 है, ठीक है, तो वो नेचर क्या होगा, इक्वेशन का रियल रूट्स होंगे, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, तब उस इक्वेशन का नेचर क्या होगा, इक्वल रूट होंगे, ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है <0 है, तो क्या होगा, ये नो रियल रूट होंगे। मतलब कि इनके रूट्स रियल नहीं रहेंगे, ये फाइंड नहीं किए जाते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो दो ही कंडीशन में आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके
जो है जीरोस को फाइंड करोगे, ठीक है ना। तो अगर if d is greater or equal to 0 then roots are exist, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहेगा तब उसके रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। और जब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो ध्यान दीजिए डिस्क्रिमिनेंट निकालो कैसे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और हमारा जो इक्वेशन होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। तो इन्हीं से आप उन a b c की वैल्यूज लेके फाइंड करोगे जब डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा तब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करोगे। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करोगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक। तो कभी कभी ये फार्मूला जो होता है वो इस प्रकार से यूज किया जाता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, दो जीरोस फाइंड होते हैं। एक जीरोस की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a बनता है और दूसरे जीरोस की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a होता है, ठीक। तो ये हो जाता है आपका अल्फा, ये हो जाता है आपका बीटा, ठीक।